पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से आज मुलाकात का दिन है। क्या ये मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर दोबारा शुरू होगा या नहीं? और साथ साथ केपी के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक बड़ी गेम जो है वो तैयार की जा चुकी है। उसके अलावा इस वक्त जस्टिस जमाल मंदोखेल के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है। उसकी तफसीलात बताएंगी सहरिश खान। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों का मुश्तरका तौर पर जो है उनके इस्तीफ़े के हवाले से एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है। उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। आज सहरिश खान ने इंट्रो देना था लेकिन कहा कि मुझे शुरू करें। मैंने कहा ठीक है सहरिश, शुरू आप करोगी या मैं करूँ? पहला क्वेश्चन मैं ही करती हूँ कि आज की अहम डेवलपमेंट जो है वो इमरान खान के मुलाकातों के हवाले से है। जो मंगल को हमने देखा, आकिल के मंगल को मुलाकातें नहीं हो सकी थी। मंगल और जुमेरात का रोज़ मुलाकातों के लिए मुख्तस है इमरान खान से। ताहम मंगल को तो काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी भी हुई इमरान खान की बहनों के साथ, काफ़ी जो गलत किस्म की उसकी बिल्कुल मजम्मत की जाती है और की जा रही है। ताहम आज उसके बाद जुमेरात का दिन है और मुलाकातों का दूसरा रोज़ है। तो क्या बताएंगे कि आज मुलाकातें हो पाएंगी? सुहेल आफरीदी समेत 6-7 नाम दिए गए हैं, लिस्ट तो जा चुकी है, लेकिन इसमें ये तो कबल वक्त होगा कि मुलाकात होगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और फिर जेल इंतज़ामिया एस्टेब्लिशमेंट के रवैये पे डिपेंड करता है और साथ साथ तहरीक इंसाफ के तरीक़ेकार पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं। क्योंकि बदकिस्मती से आराम से जो चीज़ें हैंडल होने वाली चीज़ें होती हैं उसमें भी तहरीक इंसाफ हमेशा शोर शराबे पर ज़्यादा बिलीव करती है, जिससे इनकी चीज़ें बहुत सी चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। आपने देखा कि बानी PTI की बहनों की जानिब से जिस तरीके से उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने अडियाला जेल के सामने, यकीनन उनके तरीके पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया भी वो काबिल मज़म्मत था, उस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। लेकिन आज ये मुलाकात उस तरीके से कंफर्म तो नहीं है, होना तो चाहिए क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से बानी PTI से मुलाकातें नहीं हो रही है, उनकी बहनों की भी, फिर साथ साथ फैमिली और फिर वकला की भी कोई मुलाकात नहीं हो रही है, दीगर रहनुमा तो दूर की बात है, जिसकी वजह से एक ये ख़दशा मौजूद है उनकी जानिब से। क्योंकि इस वक्त इमरान खान की फैमिली और वकला ये समझते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, तो उनकी मुलाकातों का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी रहना चाहिए ताकि उनकी सेहत के हवाले से उनको अपडेट मिलते रहें। तो आज भी कंफर्म नहीं है, लेकिन बानी PTI की बहनों की जानिब से कहा गया है कि ये मुलाकात नहीं करवाई गई तो हम उसी तरीके से एहतजाज और धरने का सिलसिला जो है हम अडियाला की जेल के सामने रखने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने यहाँ एक गलती ये की है कि उन्होंने वकला की मुलाकात अलहदा होनी चाहिए थी, फैमिली की मुलाकात के लिए अलहदा दिन मुख्तस होता है। फिर सुहेल आफरीदी का नाम इन्होंने इंटर किया है, जो यकीनन उनकी फैमिली के लिए भी मुलाकात करने के लिए ये एक रुकावट, ये नाम बन सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल में वो सवाल आप करना चाहोगी। जी। सुहेल आफरीदी की अगर हम बात करें तो जो माजी में उन्होंने कुछ अरसा कबल हवेलियाँ के एक जलसे के अंदर कोई तकरीर की थी और उसके अंदर उन्होंने कुछ धमकियाँ आमेज़ लहजा था, उनके अल्फाज भी थे। तो अब इलेक्शन कमीशन उस तकरीर के ऊपर जाग उठा है और बाकायदा उस तकरीर का नोटिस लेते हुए उन्होंने सुहेल आफरीदी के हवाले से अहम इजलास भी तलब कर लिया है। तो ऐसी सूरत हाल में, जबकि ये खबर भी अब पुरानी है, कल की खबर है ये, तो आप आज की जो लिस्ट है इमरान खान से मुलाकातियों की लिस्ट, उसके अंदर सुहेल आफरीदी का नाम होना चाहिए था आपके ख्याल में? देखिए, मैंने पहले जिक्र किया कि ये नाम की वजह से उसकी फैमिली को भी मुलाकात में एक रुकावट ये नाम बन सकता है, लेकिन इस वक्त उनका नाम भी अब जो है वो ज़ेर गर्दिश है, उसको भी रडार में लाया जा रहा है बड़े टेक्निकल तरीके से। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो हवेलियाँ वाला तो एक बहाना होता है। असल मसला ये है कि बानी PTI के साथ, इमरान खान के साथ जो भी उसका वफ़ादार दोस्त होगा, उसका रहनुमा होगा, उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शिकंजा टाइट करने के लिए कोशिशें तेज़ की जाती हैं। तो अब ये भी उसी शिकंजे में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत एग्रेसिव अंदाज में खेल रहे हैं इस वक्त। तो उसके साथ साथ अब KP में भी उन्होंने एग्रेसिव खेलना शुरू किया है। उससे भी बढ़कर इस वक्त सिक्योरिटी इदारों के साथ भी KP में अफ़गान माजरीन के इनखला को भी लेकर, अफ़गान तालिबान के साथ दीगर मामलात को लेकर भी वो उस तरीके से कॉपरेट उनकी नज़र में नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एग्रेसिव तो उनको खेलना भी चाहिए था ना, क्योंकि अली अमीन की पॉलिसी काफ़ी डिफरेंट थी। अब हम देखते हैं सुहेल आफरीदी एक टोटल डिफरेंट किस्म की एनर्जी के साथ सामने आए हैं। जो अली अमीन गंडापुर की पॉलिसी से टोटल हमें डिफरेंट नज़र आती है। शायद ऐसे ही एग्रेशन PTI को अपनी क़यादत में चाहिए भी था। इमरान खान तो एक लंबे अरसे से अब जेल के अंदर हैं, पीछे जो पार्टी है वो दीवार के साथ लगी हुई नज़र आती है। देखें, आपकी बात दुरुस्त है, बानी PTI को भी यही एग्रेशन की ज़रूरत है। वो चाहते भी हैं कि इसी तरह के रहनुमा हो और उनके जो वर्कर हैं वो भी चाहते हैं इसी तरह का एग्रेशन। लेकिन ये देखना है कि इस एग्रेशन से क्या इमरान खान को अभी तक कोई फ़ायदा हुआ है? कोई नहीं। देखें आप, एग्रेशन तो नज़र भी नहीं आया। देखें, बानी PTI खुद एग्रेशन में खेल के अभी तक उसने क्या फ़ायदा हासिल किया इससे? इस मुल्क में पाकिस्तान के अंदर एक मिनी रियासत है, मिनी पाकिस्तान भी है, तो इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब तक कोई बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा
तो एग्रेशन से चीज़ें तो बानी पीटीआई कई बार आजमा चुकी है, अभी भी आजमाएगी, इससे कुछ भी हल नहीं निकलेगा। इससे बेहतर ये है कि कहीं आपको सियासतदानों के साथ भी ज़रूर बैठना होगा। आप पे कौमी असम्बली और सेनेट की तमाम आप लोगों ने कमेटी से मुस्तफ़ी हो चुके हैं, फिर कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम को हम पास होने से रोक देंगे। क्या पॉसिबल है ये? नहीं, क्योंकि आप पार्लिमानी किरदार अदा करने से तो रह गए, क्योंकि आप कमेटीज़ में मौजूद नहीं हैं। आपने तो खुली आप लोगों ने छूट दी है, ग्राउंड खाली करके रखा हुकूमत को कि आए खेलें। तो मुख्तसरन कहानी लंबी हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बानी पीटीआई से मुलाकातों के सिलसिले में इस वक्त हुकूमत रुकावटें डाल रही है, जो अफसोसनाक है। ये नहीं होना चाहिए। उससे मुलाकात होनी चाहिए, उसकी फैमिली की भी, वकला की भी मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के साथ ज़रा कंपैरिजन दें कि जब वो थे जेल में और उनकी साहबजादी मरीम नवाज जेल में थी, तो मुलाकातों का सिलसिला क्या ऐसा ही रहता था जैसा अब हम इमरान खान के मामले में देख रहे हैं, या वो मुख्तलिफ सूरत हाल थी? उसमें दो पॉइंट्स हैं। नंबर एक तो वो शोर शराबे भी नहीं करते थे, और ये चीज़ें जिस तरह आपने पहले ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझे बता रही थी कि इस तरह चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बेस भी नहीं आती थी मीडिया में। तो इसमें एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि ये ज़ेर बेस भी नहीं है, और साथ साथ मुस्लिम लीग नून को मेरे ख्याल में रुकावट भी नहीं थी। अगर रुकावट होती तो वो भी शोर शराबा करते। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और सबसे बढ़ के मेरे ख्याल में अब इमरान खान को और उनकी पार्टी को भी मेचोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। कई मरतबा हम देखते हैं कि इमरान खान की अपनी पार्टी उनके खिलाफ जाती हुई दिखाई देती है, उनके अमाल जो हैं वो इमरान खान को आगे भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल वो बात की दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बस बहुत हो गया। एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। आप एक शख्स जेल के अंदर मौजूद है, और कितना सताओगे उसको? उसकी पार्टी से आप ज़बरदस्ती रहनुमाओं से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दिए, आप लोग को ज़बरदस्ती ज़दोकोब कर रहे हैं, चारदीवारी का आप लोग के तकद्दुस पामाल कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब बस होना चाहिए, हद है। और साथ साथ बानी पीटीआई को भी बाहर निकलने की एक परमिशन उनको देनी चाहिए। इसी में बेहतरी है, इसी में मुल्क आगे जा सकता है। क्योंकि आम लोगों से पूछे सेरिश, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, यकीन कीजिए हर बंदा इमरान खान के लिए सॉफ्ट कार्नर रखता है। तो दिन ब दिन हुकूमत के लिए टफ टाइम मिल रहा है अवामी सतह पर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हर बंदा नहीं, आप कह सकते हर बंदे की अपनी अलग सियासी आम लोगों की हो सकती है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ जाते हैं नाजरीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जमाल मंदोखेल की जानिब से कुछ इंकशाफात किए। अब जाहिर है कोर्ट रिपोर्टर है, 12 साल से उन्हीं को देखती है, प्रैक्टिस को, मामलात को। मुझे बताएं कि कौन से इंकशाफात सामने आए जो आप ऑफ द रिकॉर्ड अभी जिक्र कर रही थी? जमाल मंदोखेल, सारे वो इंकशाफात बता दें। जमाल मंदोखेल ने गुज़िश्ता रोज़ एक नोट जो था वो जारी किया था मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। वो उनका नोट था। अव्वल तो आप ये देखें कि कितना अर्सा पुराना ये केस हो गया, फैसला आए हुए भी बहुत अरसा हो गया है, हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी भी मिल गई है। इसी मखसूस नशिस्तों के केस की वजह से ही मिली है, जो मंसूर अली शाह का 12 जुलाई 2024 का फैसला था कि पीटीआई को सियासी जमात मान लिया गया था, मखसूस नशिस्तें उनको देने का हुक्म दे दिया गया था। तो वो सारा कुछ तो उन्होंने ख़त्म कर दिया ना, जो बाद में केस को नज़रसानी में दिखाया गया। ताहम उसके बाद अब जाके जमाल मंदोखेल साहब ने अपना जो नोट था बाहर उसको जारी कर दिया। अब नोट बड़ा दिलचस्प है। अब बेशक उसकी कोई कानूनी हैसियत हम कह सकते हैं कि उस तरह की नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन होगी किसी बात की, हाँ, लेकिन उस वक्त जो मामलात थे उन्होंने बड़े संजीदगी से उसको आगे रखा है। इनमें से एक तो ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस को सुनने के लिए उन्होंने ये राय दी थी कि जो मरकज़ी केस जिस बेंच ने सुना, जो मंसूर अली शाह का बेंच था, और उन्होंने बल्कि उसके चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा का था, और जिसमें मंसूर अली शाह ने उसका फैसला तहरीर किया था, तो उसी मरकज़ी बेंच के आगे केस को लगाया जाए। ताहम इस बात को जो था इससे इख्तिलाफ़ किया जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने। उस इख्तिलाफ़ के नतीजे में बेंच में उनको शामिल भी नहीं किया गया, जो मरकज़ी केस सुनने वाले जजेस थे। ये आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं थी। हमेशा मरकज़ी केस जो लोग सुनते हैं और अगर वो जजेस उस वक्त हैं, रिटायर भी नहीं हुए, तो फिर वो बेंच का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इसी को बात को लिंक करते हुए आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो ये भी मुख्तलिफ मौक़ों पर जुडिशल कमीशन के इजलासों में भी कहते रहे कि जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको आइनी बेंच का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये बात भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जो मोहम्मद अली मज़हर थे इससे इख्तिलाफ़ करते थे। अगला इंकशाफ, अब आप इसी को पहले थोड़ा सा आगे बढ़कर देखें तो आज यही दो जजेस जो हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान कौन है, जो वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस लग चुके हैं। ठीक है। इससे पहले वो 30 नवंबर को रिटायर होकर घर जा रहे थे, तो बेनिफिशरी हैं वाज़े तौर पे। अच्छा, कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस जो हैं वो मिल के मुस्तफ़ी होने का इरादा रखते थे 27वीं आईनी तरमीम पास होने से पहले। तो उसमें क्या गेम है? ये खबर बाकायदा हमने देखा कि कुछ टीवी चैनल्स में भी ये खबर चली है। बिल्कुल, कुछ टीवी चैनल्स ने इस खबर को फॉलो किया है, और वो कुछ इस तरीके से है कि एक फुल कोर्ट इजलास हुआ था 27वीं आईनी तरमीम पास करने से पहले,
और उसके अंदर 13 जजेस की शिरकत थी। अब यहाँ पे हम देखें तो 13 जजेस का फुल कोर्ट तो हो नहीं सकता। फुल कोर्ट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, तो तमाम जजेस तो नहीं थे उसके अंदर। फिर उस इजलास के अंदर बाहर स्टोरी के मुताबिक उस इजलास के अंदर ये पॉइंट्स आए सामने के चीफ जस्टिस या फिर एक सीनियर जज ने ये कहा कि क्यों ना हम सारे मिल के इसके ऊपर मुश्तरका तौर पर रिज़ाइन कर दें, तो इससे एक जो प्रेशर है वो बिल्ड हो सकता है। ताहम कुछ जजेस जो थे उन्होंने इस बात को डिनाई किया और उनका ये कहना था कि नहीं, हम इदारे के अंदर, हम सिस्टम के अंदर रहते हुए ही फ़ाइट करेंगे। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो हम ओवरऑल एक बिहेवियर देखते हैं, एक रवैया देखते हैं, किरदार देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी का, क्या आपको लगता है खुद बहसी सहाफ़ी कि उनके अंदर इतना दम होगा कि वो कहें कि चलो एक मुश्तरका तौर पे इस्तीफ़े देते हैं? वो तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो फुल कोर्ट इजलास भी इसीलिए नहीं बुला रहे थे क्योंकि कहीं इस्तीफे ना आ जाएं। जिस तरीके से सदर जो हैं तमाम इस्तीफों को एक्सेप्ट कर रहे थे, लग रहा था कि अगर वो सब मुश्तरका तौर पर दे देते थे तब भी उनका इस्तीफा मंजूर होने वाला था। यहाँ पर आपके साथ एक खबर भी शेयर करते हैं कि जो एक खबर ये भी थी कि ऊपर के जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ क्यों कह लें कि वहाँ तक एक बात गर्दिश कर रही थी उनमें कि 27वीं आईनी तरमीम पास होने से पहले या इसके बाद, इसके आसपास के दिनों में 10 इस्तीफ़े नहीं आने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। अगर ये इस्तीफ़ों की तादाद 10 हो गई तो मामला रोकना पड़ सकता है। अच्छा। और ये एनालिसिस नहीं बल्कि ये खबर है कि ऐसा है। तो फिर उस चीज़ को रोकने के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने 100% से ज़्यादा 200% सहूलतकारी की और फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतम इनल्ला, जस्टिस सलाहुद्दीन, याद रखा जाएगा डेफिनेटली तारीख में बिल्कुल याद रखा जाएगा और इन अल्फाज के साथ याद रखा जाएगा कि एक शख्स ने अपने इदारे को किस तरह से डबो दिया। आप अभी देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस अतम इनल्ला जब उन्होंने अपने खत लिखे कि फुल कोर्ट इजलास बुला लें क्योंकि हमारे इदारे का मसला है, अदलिया के इदारे का मसला है, एटलीस्ट मशावरत के अमल में तो शामिल कर लें, तो नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हरगिज़ नहीं बुलाया फुल कोर्ट इजलास। उसके बारे में सोर्सेज ये कहते हैं कि इजलास ना बुलाने की वजह भी यही थी कि उनको ये डर था कि अगर इस्तीफ़ों की तादाद बढ़ गई, बाद दफ़ा जज्बाती काम भी कुछ हो जाते हैं, अगर कोई एक दो जजेस कहते हैं फुल कोर्ट इजलास में इस्तीफ़े देते हैं मुश्तरका तौर पे, मुमकिन है कि बाकी 2-4 और भी खड़े हो जाते हैं। अगर ये तादाद बढ़ जाती 10 तक तो फिर मामला ऊपर ख़राब हो जाता, फिर वो लेने के देने पड़ जाते। जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और वो पहले से ही उनका नाम जोड़ा जा रहा था किसी सियासी जमात के साथ, तो फिर उस पर ज़्यादा रिएक्शन अवाम की तरफ से भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर मुश्तरका तौर पर आपकी बात दुरुस्त है, ज़्यादा इस्तीफ़े आते तो मेरे ख्याल में हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता था। बिल्कुल टफ टाइम मिल सकता था, वक्त हो चुका है। बिल्कुल। ताहम अब इसके साथ ही देख लें जो अगली जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वो ये कि मंसूर अली शाह और जस्टिस अतम इनल्ला की खास तौर पे नाम आ रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं वो उनसे मुलाकात की है और एक तस्वीर भी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। अब सवाल ये है कि काफ़ी हद तक तो PTI का ही एक हिस्सा है और असद कैसर भी उस जमात के अंदर शामिल हैं। तो ये बताइएगा कि जस्टिस लगता है कि 2 जजेस खास तौर पर जस्टिस अतम इनल्ला जिनकी पिक्चर वायरल हो रही है वो बनेंगे इस सियासी जमात का हिस्सा? नाज़रीन, सवाल का जवाब मैं अगले व्लॉग पे देना चाहूँगा। वो इसलिए कि सहरिश के पास कोर्ट की इतनी खबरें होती हैं, यह चाहती है कि 1 घंटे का व्लॉग हो, तमाम खबरें जो हैं एक व्लॉग में बताई जाएँ। तो मेरे ख्याल में व्लॉग लंबा हो रहा है। हम अगले व्लॉग में आप लोगों को बताएंगे कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपने इदारे को नुकसान पहुँचाया अपने आप को बचाने के लिए, और फिर साथ साथ अभी मज़ीद क्या इंकशाफात हो रहे हैं, जजों की जानिब से क्या कुछ गेम खेली जा रही है, आइनी बेंच का हिस्सा बनने के लिए कौन सी कुर्बानियाँ दी जा चुकी हैं, कैसे मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुँचाया चुका है, आइन को इस वक्त पामाल किया जा चुका है, वो बताएंगे अगले वाले व्लॉग में। सहरिश के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें प्लीज़ और बेल आइकन क्लिक करें, चैनल को फॉलो करें, ख़बरों की ढेर ही ढेर लगेगी। शुक्रिया।